हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी मेरे भाई आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से आ जाइए लाइव, क्योंकि आपकी जो क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो आज जो क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। चाहे कोई बच्चा आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा है, ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहा है, एनई की तैयारी कर रहा है, या याद रखना बच्चा टेक्निकल की तैयारी कर रहा है या क्लर्क की तैयारी कर रहा है, तो जितने भी आर्मी में अगर वो किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहा है, तो याद रखना ये क्वेश्चन उन सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और जो पहली क्लास में जब आपकी आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो क्या है, ध्यान देना। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखदत्त, चाणक्य, कालिदास, सूरदास। तो जल्दी से कमेंट्स करें, और कमेंट्स करने से पहले एक बार जय हिंद और वंदे मातरम जरूर लिखें भाई। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, याद रखना कि बच्चा ध्यान दीजिए कि जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है वो किसने लिखी है भाई। जल्दी से कमेंट्स करके आंसर करें। तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी आपकी विशाखदत्त ने, बच्चा याद रखना। किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने। तो ए आंसर बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चाणक्य की बात करता हूं, चाणक्य के बारे में तो बच्चा याद रखना, इन्हें कहा जाता है भारतीय अर्थशास्त्र का जनक। भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बच्चा याद रखना, चाणक्य को कहा जाता है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये बताइए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो बच्चा याद रखना, डॉक्टर स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर स्मिथ को तो कहा जाता है, याद रखना। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? बच्चा याद रखना, ये कहा जाता है चाणक्य को। भाई दोनों क्वेश्चनों में थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान देना। उसके बाद में कालिदास से अगर मैं बात करता हूं, तो कालिदास से क्या क्वेश्चन बनता है बच्चा, इस चीज के बारे में समझिए। देखिए, कालिदास के बारे में याद रखना, अगर मैं बात करता हूं, अगर हमसे क्वेश्चन आ जाए कि ये बताइए, भारत का बच्चा शेक्सपियर किसे कहा जाता है? याद रखना, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो बच्चा याद रखना, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कालिदास को। किसे कहा जाता है भाई? कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, बच्चा याद रखना, किसके बारे में? सूरदास के बारे में। तो सूरदास को क्या कहते थे? बच्चा याद रखना, इसे सूरदास को कहा जाता है, बच्चा याद रखना, हिंदी साहित्य का, बच्चा लिख लेना, क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का सूत्र। अगर किसी बच्चे से पूछा कि हिंदी साहित्य का सूत्र किसे कहा जाता है, तो बच्चा याद रखना, सूरदास को कहा जाता है। और जो ये सूरदास है बच्चे का, याद रखना, कहाँ है? यह हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं। और इन्हीं के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन भी है, जिसका नाम क्या है? सूरदास मेट्रो स्टेशन। बच्चा याद रखना। चलिए भाई, उसके बाद में याद रखना, अगर इनको एक चीज और कहा जाता है, बच्चा याद रखना, हिंदी साहित्य का, याद रखना, इन्हें कहा जाता है हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटे? याद रखना, हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। तो पेपर में आपके लिए ये वाली जो लाइन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो याद रखना, सूरदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। और मुद्रा राक्षस जो नामक पुस्तक के लेखक है बच्चा, वो कौन है? याद रखना, वो विशाखदत्त है। कौन है भाई? विशाखदत्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रूसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? बच्चा ध्यान देना कि रूसी जो क्रांति है वह किस वर्ष में हुई थी? 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, या 1918 ईस्वी में? तो जल्दी से बताइए कि जो रूसी क्रांति है बच्चा वो कब हुई थी? जल्दी से कमेंट्स करके बताएं भाई। तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूं बच्चा रूसी क्रांति की, तो ये रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। और 1917 ईस्वी में बच्चा याद रखना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 8 मार्च। ध्यान देना बच्चा, कब हुई थी? 8 मार्च 1917 ईस्वी में हुई थी। ध्यान देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है आपकी स्क्रीन पर। बच्चा ध्यान देना। तो भाई उससे पहले जितने भी मेरे प्यारे भाई
इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी के सभी वीडियो को क्या है भाई जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, और भाई क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? बच्चा ध्यान रखना, अध्यक्ष करता है, उपाध्यक्ष करता है, सचिव करता है या राष्ट्रपति करता है? तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो मेरे प्यारे मित्रों याद रखना, इसे कौन करता है? इसे करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो कौन करता है? लोकसभा का भाई अध्यक्ष करता है। और लोकसभा के अध्यक्ष में बच्चा याद रखना, अगर हमसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में, ध्यान देना बच्चा, कि वर्तमान समय में ये बताइए लोकसभा अध्यक्ष कौन है, याद रखना। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन रहेंगे बच्चा, ध्यान रखना, ये है आपके ओम बिरला। क्या है याद रखना, आपके ओम बिरला। बच्चा क्या रहेंगे? ओम बिरला। उसके बाद बच्चा याद रखना, अगर इसी के साथ ओम बिरला से हमसे ये पूछा है कि कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं, तो बच्चा याद रखना ये 17वें नंबर के अध्यक्ष है। कौन है बच्चा, याद रखना ये कौन से नंबर के अध्यक्ष है? हमारे 17वें नंबर के अध्यक्ष। तो बहुत बढ़िया भाई आपके जवाब मिल रहे हैं, इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिए। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन आपके जवाब मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि जो धन विधेयक की जो पावर होती है, बच्चा याद रखना, धन विधेयक की जो पावर होती है लोकसभा के पास, वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होती है? तो याद रखना अनुच्छेद 110 में होती है। बेटा किस में होती है? अनुच्छेद 110 में होती है। बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन आपके जवाब मिल रहे हैं। इसके साथ जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई जा रही हैं वो इसलिए ताकि अगर अब की बार पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार का है तो कहीं पेपर में ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए। चलिए भाई उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, मोनाजाइट किसका अस्क होता है? थोरियम का होता है, पोटेशियम का होता है, निकल का होता है, जस्ता का होता है? याद रखना जो मोनाजाइट्स बच्चा किसका अस्क होता है? जल्दी से कमेंट्स करिए भाई, जल्दी से मेरे वीर जवानों जल्दी से कमेंट्स कीजिए। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चा, याद रखना इसका जो मेरे प्यारे मित्रों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थोरियम। किसका वो होता है, अस्क होता है? तो याद रखना आपका थोरियम का होता है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? डेविड कैमरून थे, रॉबर्ट बालपोल थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे, या बच्चा रखना एलिजाबेथ थे? तो जल्दी से बताइए कि इंग्लैंड के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे भाई? जल्दी से क्या है कमेंट्स करके बता दीजिए। तो याद रखना अगर मैं बात करता हूं कि इंग्लैंड के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे बच्चा वो कौन थे? वो थे आपके रॉबर्ट बालपोल। तो याद रखना ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बहुत बेहतरीन वही आपके जवाब आ रहे हैं। इसी प्रकार से क्या है कमेंट्स करते रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, जितने भी आपके फोन में व्हाट्सएप ग्रुप है जो आर्मी की तैयारी करता है उन सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए मेरे प्यारे मित्रों उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए वो क्या है आपकी स्क्रीन पर, आजाद हिंद फौज का जो गठन है वो कब हुआ था? 1941 में हुआ है, 1945 में हुआ था, 1942 में हुआ या 1947 में? तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि आजाद हिंद फौज का जो गठन है वो कब हुआ था। तो बहुत बढ़िया भाई आपका जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन आपका जवाब आ रहा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 1942। क्या रहेगा बच्चा? याद रखना 1942 रहेगा बच्चा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इसकी जो गठन का बच्चा गठन किसने किया है, तो याद रखना ये क्या था आपका? राय बिहारी बोस ने। बेटा किसने किया? याद रखना बोस नहीं, राय ने भाई। क्या रहेगा बच्चा? याद रखना इनका जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा? ये रास बिहारी बोस है भाई। क्या रहेगा? रास बिहारी बोस बेटा, याद रखना। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि आजाद हिंद जो फौज का गठन है वो किसने किया था, याद रखना वो क्या था आपका? रास बिहारी बोस ने। कब किया था? 1942 में। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते क्या है, लोधी वंश का यानी लोधी वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था? याद रखना इब्राहिम लोधी था, बहलोल लोधी है बच्चा, सिकंदर लोधी है, इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान देना जो लोधी वंश का अंतिम शासक होता है वो कौन था? अंतिम शासक बच्चा देखना इब्राहिम लोधी। कौन है भाई? इब्राहिम लोधी था। लेकिन अगर इसी के साथ पहला क्वेश्चन हमसे ये पुटअप कर लीजिए कि प्रथम शासक कौन था भाई?
प्रथम शासक कौन था? या क्वेश्चन आ जाए हमसे कि ये बताइए लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बच्चा याद रखना लोधी वंश का जो संस्थापक है मेरे प्यारे मित्रों वो कौन है? आपके बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी के जो पुत्र थे बेटा वो कौन है? याद रखना वो थे सिकंदर लोधी। वो कौन है भाई? आपके सिकंदर लोधी, याद रखना। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? जो राइट ऑप्शन है बच्चा वो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और प्रथम संस्थापक कौन है आपका? तो याद रखना संस्थापक है आपके बहलोल लोधी। बच्चा बहुत बढ़िया भाई जवाब आ रहा है, बहुत बेहतरीन जवाब। इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? आरती शाह, मिहिर सेन, रशीम शर्मा या विराट कोहली? तो जल्दी से बताइए कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाला, इंग्लिश चैनल को मतलब होता है बच्चा जो तैराकी, कुछ सीमाएं होती हैं समुद्र से समुद्र में जुड़ी हुई कुछ सीमाएं होती हैं, उसके कहा जाता है चैनल, उनका नाम रखा होता है। तो इसी प्रकार से तैराकी के द्वारा किसने इंग्लिश चैनल को पार किया, वह पहला भारतीय कौन था? बच्चा ध्यान देना। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आरती शाह है क्या, मिहिर सेन है, रसीम शर्मा है, विराट कोहली। तो बच्चा देखना विराट कोहली जो किससे है भाई? क्रिकेट से है, तो डी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन क्या है? ए, बी या सी में? तो जल्दी से कमेंट्स करें कि राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चा देखना अगर मैं इसकी बात करता हूं, ध्यान देना, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिहिर सेन। बच्चा क्या रहेगा? मिहिर सेन जो है याद रखना, इन्होंने 1958 ईस्वी में, बच्चा याद रखना 1958 ईस्वी में पहली बार क्या है याद रखना, भारत की तरफ से इंग्लिश चैनल को पार किया था 1958 में। और इन्हीं से प्रेरित होकर बच्चा ध्यान देना आरती शाह ने, याद रखना कब भाई? 1959 ईस्वी में क्या है इंग्लिश चैनल को पार किया था। तो याद रखना इसी के साथ इंग्लिश चैनल को पार करने वाले जो प्रथम जो व्यक्ति थे बच्चा वो कौन थे? वो थे मिहिर सेन। बच्चा वो कौन थे? आपके मिहिर सेन। और पहली महिला की बात आएगी तो क्या आ जाएगा आपका? आरती शाह। पहली महिला की बात आएगी तो क्या ऑप्शन होगा आपका? आरती शाह। बच्चा याद रखना बहुत बढ़िया भाई, क्या है आपका जवाब और आंसर मिल रहा है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन भाई क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में? तो याद रखना राष्ट्रीय जो पुस्तकालय है बच्चे कहाँ पर पड़ता है आपका? ये पड़ता है कोलकाता में। कहाँ पड़ता है मेरे मित्रों? कोलकाता में पड़ता है। तो बहुत बढ़िया आपका जवाब आ रहा है, बहुत बेहतरीन भाई। वीडियो के साथ इसी प्रकार से बने रहिए और अंत तक वीडियो को जरूर देखें। और फाइनली आपको ये भी बताना है कि आपके जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं, 50 में से कितने जो क्वेश्चन है वो आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो याद रखिए। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्या है अगला क्वेश्चन? बच्चा ध्यान देना, एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है, स्वामी अग्निवेश को कहा जाता है, भगवान महावीर को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है? तो जल्दी से बताइए कि एशिया की रोशनी जो है किसे कहा जाता है? बच्चा ध्यान देना। तो एशिया की जो रोशनी बढ़ाई किसे ये कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे प्यारे मित्र? याद रखना ये कहा जाता है आपका गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसी गौतम बुद्ध के बाद अगर हमसे पूछा जाए बच्चा ध्यान देना कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो याद रखना गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये 500 बच्चा याद रखना 63 ईसा पूर्व। बच्चा कब? 563 ईसा पूर्व में कहा हुआ था बच्चा? आपका लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो ध्यान देना भाई। चलिए उसके बाद ध्यान देना, अगर मैं स्वामी विवेकानंद की बात करता हूं, सभी को पता है कि बहुत बड़े क्या थे बच्चे? दार्शनिक थे जो स्वामी विवेकानंद हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए स्वामी विवेकानंद के बारे में तो बच्चा याद रखना इनके बचपन का नाम या इनका जो असली नाम है वो क्या है? तो याद रखना इनका असली नाम था नरेंद्र। बच्चा क्या है? याद रखना नरेंद्र नाथ दत्त। क्या है बच्चा? याद रखना नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनका वो असली नाम था। बहुत बढ़िया बच्चा। अगर भगवान महावीर के बारे में मैं बात करता हूं तो याद रखना इनके बारे में बच्चा याद रखना इनका जन्म वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। बहुत बढ़िया। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए आप लोग कि इनका जो जन्म हुआ था भगवान महावीर का वो किस स्थान पर हुआ था? बेटा कमेंट्स करके बताएं कि इनका जन्म जो है वो किस स्थान पर हुआ था। बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया क्या है आपके जवाब और आंसर आ रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बच्चा याद रखना तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है? वो उड़ीसा के अंदर है, बिहार में है, कर्नाटक में है या उत्तर प्रदेश यूपी में है? तो जल्दी से बताइए कि जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो है कहां पर भाई?
बहुत बढ़िया बच्चा, याद रखना आपका जवाब जो है बहुत बेहतरीन आ रहा है। तो बड़ा याद रखना, जो बांदीपुर बच्चा आपका राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? आपका कर्नाटक। मेरे मित्रों कहाँ? ये कर्नाटक। अगर उड़ीसा की बात आएगी तो इसमें कौन सा था आपका? इसमें होता आपका सिमली पाल बच्चा, याद रखना राष्ट्रीय उद्यान होता है। यूपी में अगर बात करता हूं तो कौन सा होगा आपका? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भाई। चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, याद रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा आपका? सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट, एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चा? ध्यान देना कि बजट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? चमड़े का थैला है, कपड़े का थैला है, कागज का थैला है, प्लास्टिक का थैला है। तो याद रखना बजट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चमड़े का थैला। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए मेरे मित्रों उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या गोवा में है? तो बच्चा याद रखना कहां पर आपका ये पड़ता है बच्चा? आपका गुजरात में। कहां रहेगा मेरे मित्रों? याद रखना ये रहेगा गुजरात में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? अन्ना हजारे को, मदर टेरेसा को, अब्दुल कलाम को, मनमोहन सिंह को? तो बड़ा याद रखना जो प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? ये दिया गया था आपके मदर टेरेसा को, यानी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए भाई देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई हैं? याद रखना कि भारत में सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्राएं हैं बेटा वो किसने चलाई हैं? पुर्तगाल में चलाई हैं, यूनानी में, यवन में, या इनमें से कोई बच्चा याद रखना किसमें चलाई थी? ये चलाई थी आपकी यूनानी में, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सर अहमद खां थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, खान अब्दुल गफ्फार खां थे, या बच्चा याद रखना अब्दुल्ला बुखारी थे? तो ध्यान देना कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर जो है बच्चा याद रखना वो क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए भाई उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। राज्य हड़प नीति को किसने चलाया? बच्चा याद रखना जो राज्य हड़प नीति है वो किसने चलाया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड इरविन ने? तो याद रखना क्या रहेगा बच्चा? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी ने। तो क्या रहेगा? लॉर्ड डलहौजी, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बच्चा याद रखना दादा भाई नौरोजी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या रविंद्रनाथ टैगोर? बच्चा याद रखना कौन है आपके? दादा भाई नौरोजी भाई। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। जवाब देते रहो इसी प्रकार से और वीडियो के साथ बने रहिए शुरू से लेके अंत तक भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बच्चा 10, 11, 12 या 13? तो बच्चा देखना कितनी होती है? ये होती है आपकी 12 होती है। और इन्हें चुनता कौन है? इन्हें चुनता है बच्चा देखना राष्ट्रपति। कौन चुनता भाई? राष्ट्रपति चुनता है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंडा जलद मरु केंद्रीय समूह के मध्य स्थित है। जावा तथा सुमित्रा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना जो सुंडा जलद मरु है बच्चा ये कहां पर है आपका? ये है भाई आपका जावा तथा सुमित्रा। बच्चा याद रखना ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बेहतरीन भाई आपके जवाब आ रहे हैं। इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, FICCI? बच्चा याद रखना सेबी रहेगा। तो जल्दी से बताए बच्चा राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना बच्चा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है बिल्कुल सही है, यानी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टी शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से, टेनिस से, शतरंज से या गोल्फ से? तो बच्चा याद रखना जो टी शब्द का संबंध होता है वो किससे होता है? ये होता है गोल्फ से। बच्चा किससे होता है? याद रखना गोल्फ से होता है। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बायस्कॉट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बेडेन पावेल थे, रॉकफेलर थे, मार्टिन लूथर किंग थे या A.O. ह्यूम थे? तो बच्चा देखना कौन थे आपके? ये थे भाई बेडेन पावेल, यानी कि आपका क्या है? ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ए सेक्युलर अजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? सलाम रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, अरुण सोरी या वेद प्रकाश शर्मा? बच्चा देखना कौन थे? ये थे भाई आपके अरुण सोरी, यानी कि क्या होगा? सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है।
चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या बच्चे, ध्यान देना। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, या 26 दिसंबर 1950 को? बच्चा याद रखना, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्टील प्लांट का वात्या भट्टी में बनाने वाला लोहा कौन सा होता है? बच्चा याद रखना, ये आपका डलवा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है, कच्चा लोहा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना वो कौन सा लोहा होता है? ये आपका बच्चा याद रखना डलवा लोहा होता है, यानी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट, एकदम सटीक आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? बच्चे ध्यान देना, चार ऑप्शन आपके सामने है कि माइक्रोफोन का जो आविष्कार है वो किसने किया है। भाई जल्दी से कमेंट्स करें। तो न्यूटन ने, जे.एल. बेरेट ने बच्चा, थॉमस अल्वा एडिसन ने, या डेविड एडवर्ड ह्यूज ने? तो याद रखना जो माइक्रोफोन का बच्चा आविष्कार किया था, ये क्या था आपका? डेविड एडवर्ड ह्यूज ने किया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, या समुद्रगुप्त ने? बच्चा याद रखना तो किसने बनवाया है सांची का जो स्तूप है बच्चा, ये बनवाया था आपका अशोक ने। किसने बनवाया है? अशोक ने। इसी के साथ एक क्वेश्चन बहुत फेमस है भाई इसी टॉपिक से, याद रखना वो क्या होता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बच्चा याद रखना, क्वेश्चन आ जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बेटा याद रखना किसे कहा जाता है मेरे मित्रों? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? याद रखना समुद्रगुप्त को। भाई डी ऑप्शन हो जाएगा भारत का नेपोलियन। और सांची का स्तूप बनाने वाले कौन थे? अशोक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बच्चा याद रखना, रजिया सुल्तान, या कमतूनिया? तो बच्चा याद रखना क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। गुलाम वंश का जो संस्थापक है बेटा वो कौन है? जल्दी से बताइए। तो याद रखना अगर मैं गुलाम वंश के बच्चा संस्थापक की बात करता हूं तो ये कौन थे? ये थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। भाई कौन है? याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए उसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है? धौलगिरी, नीलगिरी, मुंबई, या विंध्याचल? तो जल्दी से बताइए कि पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का जो मिलन होता है बच्चा उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो याद रखना उसे कहा जाता है नीलगिरी। क्या कहा जाता है? याद रखना नीलगिरी कहा जाता है। बेटा ध्यान देना, बच्चा याद रखना अगर हमसे क्वेश्चन आ जाए ये बताना, अगर आपसे क्वेश्चन करता हूं बेटा कि नीलगिरी की पहाड़ी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी बेटा कौन सी? जल्दी से कमेंट्स करके बताएं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, लावनी तथा तमाशा कहाँ के लोक नृत्य हैं? उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, या कर्नाटक? बच्चा याद रखना लावनी तथा तमाशा कहाँ के लोक नृत्य हैं? बच्चा याद रखना उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, या कर्नाटक? बेटा कहाँ के रहेंगे? याद रखना ये रहेंगे आपके महाराष्ट्र के। बेटा कहाँ रहेंगे? याद रखना आपके ये रहेंगे आपके महाराष्ट्र। बच्चा कहाँ का रहेगा? महाराष्ट्र का। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसका दरबारी कवि था? बच्चा याद रखना दरबार में रहता था, यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा याद रखना किसके में रहते थे? जो प्रसिद्ध जो तानसेन थे बच्चा याद रखना जो संगीत से रिलेटेड है वो किसके? वो अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। तो किसके शासनकाल में रहते थे? ये रहते थे बच्चा याद रखना अकबर में के शासनकाल में। इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताइए मुगल वंश के जो बच्चा प्रसिद्ध जो याद रखना शासक थे वो कौन कौन से थे? तो उसे याद करने की एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं बेटा। वो ट्रिक क्या होती है आप याद रखना, भाजसा। वो क्या होती है आपकी? भाजसा। बी से क्या हो जाएगा बच्चा? बाबर। बी से क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। इसी को कहा जाता है मुगल वंश का संस्थापक। क्या कहा जाता है? मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है किसे भाई? बाबर को। किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। बाबर के बाद बच्चा क्या आता है? याद रखना बाबर के बाद आएगा एच से क्या हो जाएगा? हुमायूं। एच से क्या होगा बेटा? याद रखना हुमायूं रहेगा। हुमायूं के लिए भाई याद रखना एक क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा शासक है या वह कौन सा मुगल शासक है जो लड़खड़ाते हुए जिया और लड़खड़ाते हुए ही मरा? बेटा वो कौन सा होगा आपका? हुमायूं रहेगा। ए से क्या है? याद रखना अकबर। ए से क्या है आपका? याद रखना अकबर। हिंदी का याद रखना स्वर्ण काल या स्वर्ण युग मुगल बादशाह में किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको अकबर के शासनकाल को। किसे कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को। जे से क्या हो जाएगा बच्चा? याद रखना आपका जहांगीर। जे से क्या हो जाएगा आपका? जहांगीर हो जाएगा।
एस से क्या हो जाएगा बच्चा याद रखना आपका शाहजहां हो जाएगा भाई। नेक्स्ट ए से क्या है बेटा याद रखना आपका अकबर, ए से क्या है आपका अकबर हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है बेटा? न्यूयॉर्क है, पेरिस है, लंदन है, वॉशिंगटन है। तो बच्चा याद रखना जो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है भाई आपका? ये है आपका न्यूयॉर्क में। बच्चा क्या बेटा याद रखना न्यूयॉर्क बेटा क्या है? न्यूयॉर्क है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 1 जनवरी 1995 से गेट की जगह किसने ली थी बेटा? WTO ने, WHO ने, A&B दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। किसने लिया रखना? WTO ने लिया बच्चा याद रखना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपकी तरफ। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य? तो बच्चा याद रखना चीनी यात्री जो फाहियान है वो भारत में किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के में। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनसबदार प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने या शाहजहां ने? याद रखना मनसबदार जो प्रथा है बेटा किसने चलाई थी? चलाई थी आपकी अकबर ने। किसने चलाई बच्चा याद रखना अकबर ने चलाई था। एक ए आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोर तथा एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किसके शासनकाल की है? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, कुषाण? बच्चा किसकी होगी? राष्ट्रकूट की। याद रखना सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गुरु तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर का वध किसने कराया था बच्चा? बहादुर शाह जफर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने? याद रखना किसने कराया था भैया आपका? औरंगजेब ने। बच्चा किसने? याद रखना औरंगजेब ने। यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चीन में लाल क्रांति हुई थी बेटा याद रखना चीन में लाल क्रांति कब हुई? 1949 को, 1945, 1948 और 1950 को। याद रखना चीन में जो लाल क्रांति है वो कब हुई थी? 1949 में हुई है मेरे मित्रों। कब हुई है? 1949 में। बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन है भाई। इसी प्रकार से क्या है फटाफट हम लोग क्या है तैयारी करते रहेंगे भाई, तो याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? याद रखना 1949 में, 1945, 1942 या 1950 में? याद रखना महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो नारा है बेटा ये दिया था आपका 1942 में भाई। कब दिया था? 1942। और 1942 में इनका कौन सा आंदोलन था बेटा? 1942 में इनका आंदोलन था असहयोग आंदोलन। कौन सा था भाई? असहयोग आंदोलन। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखना नौसैनिक शक्ति, प्रजा शांति, उद्योग धंधे या स्वर्ण भंडार? याद रखना जो चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध बेटा याद है ये आपके नौसैनिक शक्ति के। किसके रहेंगे? नौसैनिक शक्ति। बच्चा याद रखना ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर है। उसके बाद देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या याद रखना। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? केन्या है, वेटिकन सिटी है, ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है? बच्चा याद रखना क्या रहेगा? विश्व का सबसे छोटा जो देश है वो कौन सा है? वो है आपका वेटिकन सिटी। बेटा याद रखना बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही एकदम सटीक आंसर है। चलिए उसके बाद बताइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? बेटा याद रखना फिरोजाबाद, सिकंदराबाद, फैजाबाद या फिरोजपुर? तो बच्चा याद रखना लखनऊ से पहले अवध की जो राजधानी बेटा वो क्या थी? वो थी आपके याद रखना फैजाबाद। क्या है भाई? फैजाबाद। बहुत बेहतरीन आपके जवाब आ रहे हैं। इसी प्रकार से क्या है वीडियो को जवाब देते रहिए, बहुत बेहतरीन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या बच्चा याद रखना। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा? बच्चा याद रखना काजीरंगा है, जिम कार्बेट है, बन्नेर घट्टा है उद्यान है, दुबारा नेशनल पार्क बेटा याद रखना है कौन सा आपका? जिम कार्बेट। बेटा याद रखना आपका जिम कार्बेट है। याद रखना भाई तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन इराक की मुद्रा क्या है बेटा? डॉलर है, दिनार है, ये ना युआन है? तो याद रखना इराक की जो मुद्रा है बेटा वो क्या है? तो याद रखना भाई वो आपकी दिनार। कौन सी रहेगी मेरे मित्रों? दिनार रहेगी। यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल या कोलकाता? बड़े याद रखना जो ग्रामीण विकास संस्थान है ये आपका कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में भाई। कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में। इसका मतलब क्या है? ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, समशीतोष्ण, उष्ण या इनमें से कोई नहीं? तो बड़ा याद रखना भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? वो है भाई आपकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बहुत बढ़िया भाई। इसी प्रकार से क्या है वीडियो का आंसर का जवाब देते रहिए और वीडियो को क्या है शेयर करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है। रक्त दाब किससे मापते हैं भाई? स्टेथोस्कोप,
थर्मामीटर, स्किफिनोमीटर, एम्प्लियर मीटर। बचा देखना क्या रह जाएगा आपका, रक्त दाब को मापने के लिए स्किफिनोनेमोमीटर। बचा देखना सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट, एकदम सही आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, आपका जवाब आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी, बड़े याद रखना। कपास के लिए जो आदर्श मिट्टी है वो कौन सी है, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, याद रखना बेटा, लेटराइट मिट्टी। याद रखना कपास के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है बच्चे, वो कौन सी होती है, वो होती है भाई काली मिट्टी। वो कौन सी होती है आपकी, काली मिट्टी। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए उसी के साथ भाई ये अंतिम क्वेश्चन है, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन भाई। तो देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं और सबसे पहले कमेंट्स कौन करता है। तो देखिए 1857 के विद्रोह को किसने स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। वीडी सावरकर ने, मंगल पांडे ने, नानाजी पेशवा ने या रानी लक्ष्मीबाई ने। बेटा याद रखना 1857 का विद्रोह किसने स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था, ये कहा था आपका वीडी सावरकर ने भाई। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। मेरे प्यारे मित्रों, आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। कल इसी प्रकार से नए सेशन के साथ हम लोगों की मुलाकात होगी। तो जितने मेरे भाई हैं, जो भी इस वीडियो को मेरा बच्चा देख रहा है, तो ध्यान देना बेटा, वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करे, कमेंट्स करे और लाइक करे भाई। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।